Assalamualaikum students, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसको दो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का कि हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सिंबल्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है और किन किन चीज़ों की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंबल्स की। अगर आपको ये सिंबल कहीं नज़र आता है तो इसको हम पढ़ते हैं इज लेस देन। अगर आपको कहीं ये सिंबल नज़र आता है तो आप उसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन। और अगर आपको कहीं ये सिंबल नज़र आता है तो आप इसको ध्यान में रखते हैं इज लेस देन और इक्वल टू। और अगर आपके ध्यान में कहीं ये सिंबल दिखता है आपको तो इस सिंबल को हम यूँ पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चार इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ के सिंबल हैं जो हमें याद रखने होंगे, इससे हमें हमेशा हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि मजीद ये काम किस तरह से होगा और क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत होगी लीनियर इनइक्वालिटी को समझने के लिए। जी, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त जब आप शुरू करेंगे सिलसिला तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है इट्स कॉल्ड नंबर लाइन। यानी एक ऐसी लाइन जिस पर आप नंबर्स को रखते हैं। ख़ास बात यह है कि ज़ीरो हमेशा दरमियान में आएगा और राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा नेगेटिव नंबर लिखे जाएंगे। अब एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, बहुत ध्यान से सुननी है कि जब आप अपने राइट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो नंबर्स हैं वो अपनी वैल्यू में इंक्रीज होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे भाई, देखिए ज़रा, 0 से 1 पे जाए, 1 से 2 पे जाए, 1 से 3 पे जाए, 4 पे जाए, ये नंबर्स वैल्यू में इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि -4 के बाद -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो वी आर मूविंग टू द राइट। तो इससे ये बनता है कि -4 छोटा होगा, -3 बड़ा होगा, -3 बड़ा होगा तो -2 और बड़ा होगा, -1 और बड़ा होगा, 0 और बड़ा होगा। यूँ हमें ध्यान रखना होगा कि नंबर किस तरह अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर रहे हैं एज मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। इसी तरीके से अगर आपके नंबर्स मूव कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर हम अपने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो नंबर्स अपनी वैल्यू में डिक्रीज़ हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब वो 0 के बाद नंबर आया -1, वो छोटा होगा, माइनस के बाद क्या जाएगा -2 और छोटा होगा, -3 के बाद जाएंगे वो और छोटा होगा, -4 पे जाएंगे वो और छोटा होगा। ये बात जो हमें जहन में रखनी होगी रिगार्डिंग दी नंबर लाइन। आइए ज़रा आगे बढ़ाते हैं सिलसिला मजीद। नंबर लाइन पर हम इनइक्वालिटी किस तरह मार्क करते हैं। सपोज आपके सामने इनइक्वालिटी दी गई है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब पहली बात तो ये कि हमें नंबर लाइन बनानी है। आइए नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। दिस इज 0, this is -1, this is -2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब हमें जिस नंबर को यहाँ मेंशन किया गया वहाँ पर एक सर्किल बनाना होगा। ये लीजिए सर्किल बन गया 1 के ऊपर। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर हमें इज इक्वल टू भी नज़र आ रहा है, लिहाजा इस सर्किल को हम करेंगे डार्क। ना इट सेज x इज ग्रेटर देन 1, चूँकि 1 से बड़े हैं x की वैल्यू, इसका मतलब हम राइट पे मूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, लेफ्ट पे मूव करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। Therefore we move to the right as the value increases. This is the way to express this inequality onto the number line. आइए और एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं आपसे इसी हवाले से।
x इज लेस देन -0.5। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, दरमियान में आ जाएगा 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2 एंड -3। आइए पहले देखते हैं -0.5 कहाँ पर मार्क होगा। तो ये 0 और -1 के दरमियान मार्क होगा। एक सर्किल बनाएंगे। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं है, लिहाजा ये सर्किल जैसा है वैसा ही रहेगा। तीसरी चीज़, यहाँ उसने कहा है कि -0.5 से स्मॉलर, तो हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट पे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट पे जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, लिहाजा वी मूव ऑन टू द लेफ्ट साइड। दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी ऑन टू द नंबर लाइन। आइए मजीद आगे बढ़ाते हैं अपना सिलसिला। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जा रहा है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। जनाब ये यहाँ सामने इनइक्वालिटी आई है 2x - 1 लेस देन 3। इसको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त जो बात आपने अपने ध्यान में रखनी है वो क्या है, तवज्जो सुनिएगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त आपकी पूरी कोशिश होगी कि जो वेरिएबल है उसे पॉजिटिव रखा जाए, और पॉजिटिव बनाने के लिए उसे उसकी जगह तब्दील करनी पड़ेगी। लेफ्ट है तो राइट पे ले जाएं, राइट पे है तो लेफ्ट पे लेके जाएं, ताकि उसके साइन को पॉजिटिव बनाया जा सके। राइट नाउ हम देख सकते हैं x इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। अब हम वर्किंग करेंगे दूसरे नंबर्स पे। जैसे ही ये -1 अपने राइट पे जाएगा तो ये वहाँ जा कर के ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाता है 4। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जा करके डिवाइड होगा। ये 2 डिवाइड करेगा 4 को, तो रिजल्ट आपके पास आएगा x इज लेस देन 2। अच्छा, अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना चाहूँ तो आइए देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको। अब चूंकि यहाँ 2 लिखा है, 2 पे सर्किल बनेगा और सर्किल जैसा है वैसा ही रहेगा, उसे कलर करने की ज़रूरत नहीं है चूंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। अब उसने कहा लेस देन 2 यानी कि 2 से कम, तो हमें पता है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट पे जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। इस तरह से हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी को एक्सप्रेस कर दिया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जा रहा है आपसे, ये बताइए दोस्त कि लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा। इस इनइक्वालिटी में लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा। अच्छा, पहली बात तो ये वर्ड इंटीजर क्या कहता है। इंटीजर ये कहता है ऐसा नंबर जिसमें ना तो डेसिमल हो ना फ्रैक्शन हो, उसे हम इंटीजर कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि इंटीजर कभी जो है डेसिमल में नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं, ये बातें मुमकिन हैं। अच्छा, अब आइए इंटीजर कैसे ढूंढा जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि 2 से छोटे सारे नंबर हैं। अब 2 से छोटा पहला नंबर आपको दिख रहा है 1, उसके बाद जितने भी नंबर हैं वो सब 1 से छोटे हो रहे हैं, लिहाजा डिसाइड ये हुआ कि 1 इन तमाम नंबर्स में सबसे बड़ा है, लिहाजा वी विल राइट द लार्जेस्ट इंटीजर इज 1। याद रहे, इंटीजर में डेसिमल का कोई काम नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि एक इनइक्वालिटी में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ाते हैं अपना एक और एग्जाम्पल आपसे शेयर करते हैं। आगे देखते हैं और इससे
ये इनइक्वालिटी हमारे सामने आएगी, इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अब जैसे मैंने अर्ज किया था कि सबसे पहले आप फिक्र करेंगे वेरिएबल की कि वेरिएबल पॉजिटिव है या नहीं। अगर नहीं हो तो उसको बनाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3x नेगेटिव है, इसको पहले पॉजिटिव बनाना होगा और पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी जगह को तब्दील करना होगा, यानी 7 यहाँ पर आ जाएगा और 3x वहाँ चला जाएगा। नाउ अब आप देख सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आ रहा है -2 एंड दिस इज 3x। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। लिहाजा ये पता चला कि -2 इज ग्रेटर देन x, -2 x से बड़ा है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि x इज स्मॉलर देन -2। बात तो एक ही है, -2 से -2 बड़ा है x से, इसका मतलब वो x -2 से छोटे होंगे। अच्छा, अब आइए इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करें, देखते हैं सरकार नंबर लाइन पे काम कैसे हो सकता है। अब -2 पे बनाएंगे सर्किल, और सर्किल को डार्क नहीं करेंगे चूंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। अब उसने कहा -2 से छोटे नंबर, तो माइनस छोटे तब होंगे जब हम लेफ्ट पे मूव करेंगे। अच्छा, अब आइए इसमें एक और सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए दोस्त कि इन सारे जो जवाब आपने निकाले हैं, आपने कहा है कि जितने भी इंटीजर्स आप देख सकते हैं, उसने पूछा लार्जेस्ट इंटीजर। अब यहाँ लिखा हुआ है -2 से छोटे नंबर, तो -2 से देखिए -3 छोटा है, -4 और छोटा है, -5 और छोटा है, -6 -7, ये सारे नंबर छोटे होते जा रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा नंबर -3 होगा। लिहाजा आपका लार्जेस्ट इंटीजर बन गया -3। जैसे मैंने अर्ज किया था, इंटीजर में डेसिमल की गुंजाइश नहीं है, फ्रैक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है।